हम पुनः आपके लिए जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से जुड़े हुए जो आपके विषय हैं उस विषय से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को पुनः लेकर के आए। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं, चूंकि एग्जाम बहुत करीब है। किस देश में सर्वाधिक चिकित्सक हैं? अमेरिका, चीन, जापान, भारत। आपका सही आंसर होगा भारत। मैं यहाँ पर कुछ तथ्यों का जिक्र कर दूं, कुछ फैक्ट्स को दोहरा दूं कि भारत में सर्वाधिक मेडिकल प्रोफेशनल यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं वो हैं, और भारत में ही सर्वाधिक जो है जो मेडिकल कॉलेजेज हैं वह भारत में ही सबसे अधिक है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज है। उतना ही नहीं, भारत में जो है प्रतिवर्ष अगर ध्यान दें तो 30,000 छात्र जो है मेडिकल कॉलेज से पास आउट होकर डॉक्टर बनते हैं। 30,000 ये आंकड़ा है हमारे भारत के लिए। एक दो बात और मैं जिक्र कर दूं आपको, क्या कि जो ग्रामीण जनसंख्या जो है वह उसके लिए डॉक्टर की उपलब्धता बहुत कम है। लोग काफ़ी दूर दूर से सफ़र करके डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर की जो उपलब्धता है यानी डॉक्टर जो हमें अवेलेबल होते हैं वह शहरी क्षेत्र में अधिक अवेलेबल होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम अवेलेबल है। और लोग को काफ़ी दूरी सफ़र करके काफ़ी दूर दूर से जो है शहर आना पड़ता है डॉक्टर लिए। आज भी जो है हमारे गांव और समाज के लोग जो हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के पास या करीब आने के लिए काफ़ी दूरी का सामना करना पड़ता है, एक समस्या बना हुआ है। चलिए, भारत में प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से प्रभावित होते हैं। भारत में प्रतिवर्ष तपेदिक से प्रभावित होती है यानी टीबी से 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख कितने लोग प्रभावित होते हैं? प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं लोग, प्रभावित होते हैं लोग, सॉरी यहाँ लोग छुटा हुआ है, लोग याद रखेंगे तो ये आपका हो गया 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। आपको याद रखना है 5 लाख। इसके साथ और मैं बता दूं, मलेरिया, हमारे यहाँ जो मलेरिया का भी जो गंभीर जटिल समस्या, उससे 20 लाख लोग प्रभावित होते रहते हैं। मलेरिया से भी 20 लाख लोग प्रभावित होते रहते हैं। 5 लाख तपेदिक यानी टीबी से प्रभावित होता है और 20 लाख मलेरिया से। भारत में अल्प पोषण के शिकार बच्चे हैं। भारत में अल्प पोषण के शिकार बच्चे हैं आधे, 1/4, 3/4 इनमें से कोई नहीं। आधे बच्चे अल्प पोषण के शिकार हैं। भारत में आधे बच्चे अल्प पोषण के शिकार हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संचारीय जल जनित बीमारियों से लोग मरते हैं भारत में। भारत में संचारणीय जल जनित बीमारियों से लोग मरते हैं भारत में कितने? 22%, 25%, 21%, 10%। 21% लोग संचारणीय जल, ये जो है संचारणीय यानी कम्युनिकेबल डिजीज, या डिजीज जो होता है संक्रमण से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे में फैल जाता है। और इस तरह की जो बीमारियां होती है उसी को बोलते हैं संचारणीय बीमारी। और जल जनित होता है, ये जल जनित जो बीमारी जैसे हैजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पेट में जो कीड़ा होता है, इस तरह की जो कोई बीमारियां है इसको जल जनित बोलते हैं। हैजा कहता है, हेपेटाइटिस, पेट कीड़ा। 1951 में भारत में अस्पतालों की संख्या कितनी थी? 1951 में भारत में अस्पतालों की संख्या कितनी थी? 2717, 2021, 1802, 1355। सही आंसर आपका है 2717। और 2017 में यह जो संख्या बढ़ करके 23,583 हो गई है अस्पतालों की संख्या भारत में। एक शब्द आता है ये चिकित्सक पर्यटक। चिकित्सक पर्यटक जो एक शब्द आता है, इस शब्द पर आप ध्यान देंगे। विदेश से जो लोग चिकित्सा सेवा के लिए मीन्स इलाज के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उसे चिकित्सक पर्यटक के रूप में देखते हैं। इन कुछ दिनों में रिसेंटली फिलहाल जो है कुछ दिनों में ये चिकित्सक पर्यटकों की संख्या हमारे देशों में बढ़ रही है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत का स्थान है कितना दवाई बनाने वाले देशों में? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, भारत जो है दवाई बनाने वाले देशों में तीसरा है। जेनेरिक दवाइयाँ, जेनेरिक दवाइयों के बारे में एक बात है, ये बहुत ही जेनेरिक दवाई अच्छी होती है। और इसमें क्या होता है कि जो जेनेरिक दवाई में सबसे पहला उसका जो रासायनिक नाम होता है वह नाम स्पष्ट लिखा है, किन किन चीज़ों से, यानी कंपोजिशन भी उसमें स्पष्ट दिया हुआ रहता है। इसलिए जेनेरिक दवाई का जो है इसको भी याद रखिए। मैं इन सारी टॉपिक को इसलिए बता रहा था कि आपके बुक में ये कुछ तथ्यों को दिया गया है, कोई जरूरी नहीं है या पूछ दे, लेकिन इसकी जानकारी रख लेना आपके लिए अच्छा होगा, पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य में
किस राज्य ने अपने पूरे बजट का 40% पंचायतों को दिया है? किस राज्य ने अपने पूरे बजट का 40% पंचायतों को दिया है? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। आपका सही आंसर होगा केरल। याद रखेंगे 40% केरल ने जो है, केरल जो है वह 40% जो है अपने बजट का, केरल राज्य ने जो है 40% बजट का जो पंचायत को दिया। स्वास्थ्य सेवाओं को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? स्वास्थ्य सेवाओं को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 5, 3, 1। आपका सही आंसर होगा 2। स्वास्थ्य सेवाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। चलिए एक बात और है, RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको बोलते हैं, चिकित्सा व्यवसायी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या देखी जाती है RMP को। इसे भी याद रखिए, फुल फॉर्म RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं। ये चिकित्सा व्यवसायी होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी बहुलता देखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार से तात्पर्य होता है, सरकार से तात्पर्य होता है विभागों, मंत्रियों, विभागों और मंत्रियों, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा C, यानी कि विभागों और मंत्रियों से तात्पर्य हो, सरकार से तात्पर्य होता है विभागों और मंत्रियों। किस देश ने प्रतिबद्धता व्यक्त किया है कि देश में सेना नहीं रखेंगे देश के विकास हेतु? किस देश ने प्रतिबद्धता व्यक्त किया है कि देश में सेना नहीं रखेंगे देश के विकास हेतु? कोस्टारिका, पनामा, बोलिविया, बरमूडा। आपका सही आंसर होगा कोस्टारिका। कोस्टारिका में जो है, जिसका कैपिटल सेंट जॉन्स है, और वहाँ पर जो है वहाँ की सरकार ने यह अपने आप में निर्धारित किया है कि देश के विकास के लिए जो है सेना पर जो खर्च किया जा रहा है उसे पूरी तरह से कटौती करेंगे। उस खर्च को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधा जो है अपने जनताओं को, अपने जो हमारा जो नागरिक है देश के, उसके विकास में लगाएंगे। बहुत ही अच्छा सोच है। शायद हमारे देशों में भी इस पर गौर किया जाए तो हम जो आज हथियार के जो क्रेता जो है खरीदने वाले में से जो नंबर 2 पे हैं, वह उसका स्थान घट के कुछ और हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। खैर आगे चलते हैं। समोआ द्वीप अवस्थित है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं, यह प्रशांत महासागर होगा। चलिए, आपके किताब में कुछ बात का जिक्र किया गया, चर्चा किया गया, इसलिए मैं यहाँ बता दूं कि 1920 की यह जो रिपोर्ट है, ये 1920 की सूचना है कि जो समोआ द्वीप के जो बच्चे होते थे, 9 वर्ष के जो बच्चे होते थे, वह पढ़ाई लिखाई करते नहीं थे। उनका काम जो है, फिर भी वह कुछ ना कुछ काम में लगे रहते, जैसे मछली पकड़ना उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है काम हो जाता था। इसके बाद नारियल का पेड़ लगाना ये काम हो जाता था। लड़कियां जब 13 से 14 वर्ष की हो जाती थी वो भी काम में लग जाती थी, वह मछली पकड़ती थी वो भी। इसके बाद बागानों में काम करने लगती थी, फिर जो है डालियां बुनने का काम करती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं समोआ द्वीप में जो है बच्चे पढ़ते नहीं थे। 1920 की बात चल रही है, 1920 का हम बात कर रहे हैं, 1920 की बात कर रहे हैं। और जो बच्चे और जो लड़के और लड़कियां होती थी, यानी बच्चे मीन्स लड़के, जो लड़के होते थे उनका काम होता था मछली पकड़ना, नारियल, और लड़कियां जो होती थी वो 13-14 साल के बाद जो है ये काम कर जाती है। ये आपकी किताब में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको दोहरा दिया चूंकि आपको याद रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है? 68, 78, 58, 48। आपका सही आंसर होगा 68। ये थोड़ा सा मैं कुछ बता दूं कि आपको, कि जैसे हम देखते हैं सरकार, पहली बात आती है सरकार। और सरकार को हमारे यहाँ जो 3 सिस्टम है, 3 टियर में ये वर्क करता है। एक तो आपको केंद्र हो गया, यानी कि केंद्र सरकार हो गई, केंद्र का। एक हो गया राज्य का, एक हो गया पंचायत का, या फिर नगर पालिका है, नगर पालिका। ये 3 तरह से केंद्र, राज्य, पंचायत, इस तरह हम बांटेंगे। अब केंद्र जो है इसके लिए भी हम चुन करके भेजते हैं, राज्य के लिए भी चुन करके भेजते हैं, हर जगह से चुन के भेजते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कोई क्षेत्र होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, ये मान लीजिए सपोज कीजिए हिमाचल, और इन क्षेत्रों को, हिमाचल प्रदेश है, इन क्षेत्रों को हमने बांट दिया है जनसंख्या के आधार पर 68 भागों में। और हर जगह से जो है हम जो है निर्वाचित करते हैं, लोगों को चुन करके भेजते हैं यहाँ से, हर जगह से। तो टोटल यहाँ 6, हर स्टेट के लिए अलग अलग होगा, अकॉर्डिंग टू जनसंख्या के आधार पर होगा। अब इस तरह से जब निर्वाचन करके हम भेज देते हैं अलग अलग एक क्षेत्र से, अब ये लोग मिल करके सरकार बनाते हैं।
ये राज्य में जो सरकार बनेगा राज्य सरकार कहलाएगी। अब राज्य सरकार जो होंगी राज्य सरकार कहलाएगी, ये राज्य सरकार की होगी। और इसके जो प्रधान होते हैं ये मुख्यमंत्री होते हैं। इसके प्रधान क्या होंगे? मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखेंगे। इसके प्रधान हो गए मुख्यमंत्री। ये चुन करके आपका जो ये बटा हुआ था कई भागों में, इसी को जो चुन करके आप बोलते हैं उसको एमएलए बोलते हैं। मेंबर में कहता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बोलते हैं, यानी एमएलए बोलते हैं। अब इसको चुनकर ये लोग बैठ करके आपस में जिनको सबसे अधिक सीट आती है, ये कई पार्टी जो है खड़ा होती है चुनाव में, और ये अलग अलग पार्टियां अपना सीट लाती हैं। जो सबसे अधिक सीट लाते हैं उनसे जो है एक आदमी मुख्यमंत्री बना, और उनके सहयोग में कुछ मंत्री होते हैं, ये सरकार चलाते हैं। यानी कि इनके ऊपर जो है पूरी सामूहिक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। अब सरकार की सारी जिम्मेदारी इनका, चूंकि ये हेड है, मुखिया है, मुख्यमंत्री। अब इनके नीचे कुछ मंत्री होते हैं जो सहयोग के रूप में इनको काम करवाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सरकारें वर्क करती है, आपको याद रखना होगा। तो इसलिए अब एक बात और यहां पर चलते चलते मैं बताऊं, जैसे केंद्र सरकार है, आप केंद्र सरकार में हम लोग चुन करके भेजते हैं, एमपी साहब को भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ये लोग बैठते हैं। ये लोग अपन जिस पार्टी को सबसे अधिक जो मत मिलेगा वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित है, और उनमें से हम एक को क्या करते हैं, जो सबसे अधिक, उनमें से एक को हम लोग क्या चुन लेते हैं, प्रधानमंत्री वो लोग चुन लेते हैं, पीएम बना लेते हैं, प्रधानमंत्री बन जाता है। और इस तरह से जो वो कार्यपालिका के हेड हो जाते थे। यह भी याद रखना होगा कि जो मुख्यमंत्री होते हैं ये कार्यपालिका, आप जानते हैं कि प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, स्तंभ होते हैं। कार्यपालिका, पालिका हो गया, न्यायपालिका और विधायिका। ये चुन करके जो जाते हैं बैठते हैं, विधायिका हो गए, ये कार्यपालिका जो शासन चला रहे हैं, मुख्यमंत्री बने, सरकार में जो वर्क कर रहा है, ये कार्यपालिका। इस सामूहिक रूप से ये उत्तरदायी होते हैं। अब जो हमारी सरकारें बनती है, अब सरकार को कुछ कहना है, सुनना है कि मैं कौन सा योजना ला रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके लिए वो प्रेस वार्ता बुलाते हैं। और प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को, यानी कि हमें प्रेस के माध्यम से ये सूचना मिलती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या प्रिंट मीडिया से हमें जानकारी मिल जाती है कि सरकार क्या क्या कदम लेती है, क्या नहीं कर रही है। इन सारी सूचनाओं का जो है हमें प्रेस वार्ता के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है, जन जन तक फैल जाता है। तो ये हमारा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। समझने में अगर कोई परेशानी हो तो थोड़ा सा बुक को आप देख लेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। चलिए, धन्यवाद मित्रों।